आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का जो सिलेबस विसानी क्लासेज के माध्यम से जो बनाया गया है उसका नाम कल ही हम बता दिए थे, मैट रखा गया है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, प्रतियोगिता परीक्षा के भाषा में इसे रीजनिंग कहा जाता है, तार्किक बुद्धि परीक्षण। और कहना है कि परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है और मेरा प्रारूप है कि विद्यार्थियों का डिमांड है कि विज्ञान और रीजनिंग विषय का सर वीडियो बनाइए। तो विज्ञान का वीडियो हम धीरे धीरे बना रहे हैं और 30 दिन के अंदर परीक्षा भवन में जाने से पहले आपको पूर्णतः हम साइंस का वीडियो और रीजनिंग का वीडियो बता दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। प्रॉब्लम आपके द्वारा जो आएगा उसको हम पूर्णतः सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और सॉल्व हो ही जाएगा। तो आज मैं रीजनिंग का वो डाटा लेकर के आए हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं और वो डाटा मैंने डाल दिया है। वो डाटा आपका इस प्रकार है, देखा जाए BSSC CGL 3 2022 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके रीजनिंग विषय से। तो कौन कौन सा रीजनिंग का चैप्टर है कल ही हम सिलेबस में बता दिए थे। आज हम सिलेबस का जो चैप्टर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन के बाद जो परीक्षा का आयोजन किया है उसने जितने भी परीक्षा लिए हैं, खास करके सचिवालय सहायक का 5 वर्षों का डाटा हम बता रहे हैं। 2010 में सचिवालय सहायक की जो पहली बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसको मैंने डाटा में संग्रह कर दिए हैं। और 2014 का जो सचिवालय सहायक का 2 चरणों में पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसका भी डाटा हमने डाल दिया है। और 2014 का मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी रीजनिंग का 50 नंबर का क्वेश्चन था, उसका भी मैंने डाटा डाल दिए हैं। और आप देखिए कि कौन सा चैप्टर से कितना कितना प्रश्न दिया है, पूछा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग सचिवालय सहायक की प्रतियोगिता परीक्षा में। तो आइए अब हम विशेष रूप से ध्यान देखते हैं। मैं विद्यार्थी को आगाह करना चाहता हूं कि हम जो अध्ययन किए हैं इस प्रकार के डाटा अध्ययन बहुत ही कम संचालकों के द्वारा बनाया गया है। और पहले ही हम कल बता दिए थे कि हमने रीजनिंग का नाम मैट रखा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो हमने प्रारूप बनाए हैं और उस प्रारूप के अंतर्गत हमने डाटा जो तैयार किए हैं वो डाटा आपका इस प्रकार है। सबसे पहले देखना है कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर्स का नाम है। पहला चैप्टर है अल्फाबेट। अल्फाबेट जो है इससे 2014 का पीटी परीक्षा जो हुआ था 2010 का जो पीटी परीक्षा का जो आयोजन हुआ था उसमें अल्फाबेट से 4 क्वेश्चन पूछा था। फिर मेंस का जो परीक्षा हुआ था 2010 का उसमें अल्फाबेट से 3 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद है कि 2014 की परीक्षा जो संचालित हुई थी 2 चरणों में, तो फर्स्ट चरण में अल्फाबेट से 5 क्वेश्चन पूछा था 2014 का पीटी में। और फिर 2014 में के 2 बार दूसरा पीटी में 2 चरण में हुआ था, तो द्वितीय चरण का पीटी में 3 क्वेश्चन दिया था।
अल्फाबेट से। उसके बाद 2014 का जो मेंस का परीक्षा आयोजन हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन दिया था सिर्फ अल्फाबेट से। अब आइए सीरीज है, सीरीज से 2010 के पीटी में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पीटी की परीक्षा के बाद 2010 का जो मेंस हुआ था उस मेंस में सीरीज चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद सीरीज में 2014 का पीटी का प्रथम चरण का जो परीक्षा हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन पूछा था। और 2014 के पीटी के दूसरा चरण में सीरीज चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछा था। और 2014 के मेंस में सीरीज चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछा था। अब पूरे जो है ये आपका चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है ये चैप्टर। इसलिए ये जो चैप्टर है बहुत ही VVI चैप्टर है ये। इसको विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग का जो है, कोडिंग का जो चैप्टर है डिकोडिंग का माने सांकेतिक का, तो 2014 का पीटी का जो परीक्षा हुआ था कोडिंग चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा था। फिर 2010 के मेंस में 2 क्वेश्चन पूछा था। फिर 2014 के पीटी में 4 क्वेश्चन पूछा था कोडिंग से। उसके बाद 2014 का पीटी में कोडिंग चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद कोडिंग चैप्टर से 2014 का जो मेंस हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन पूछा था। अब है एनालॉजी, सदृशता। एनालॉजी से 2010 का पीटी का परीक्षा में 5 क्वेश्चन पूछा था। मेंस का परीक्षा में 4 क्वेश्चन पूछा था एनालॉजी से। 2014 के पीटी का फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था, फर्स्ट चरण, और ये था सेकंड चरण। तो एनालॉजी से 2014 का पीटी में 5 क्वेश्चन था। फिर 2014 के पीटी का दूसरे चरण का जो परीक्षा उसमें 4 क्वेश्चन था। और फिर है 2014 के मेंस में जो है 2 क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें भी देखिए ये भी जो है आपका दोनों चैप्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट है पहले देख लीजिए। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से अब है क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन से भी देखिए एनालॉजी, कोडिंग, सीरीज, अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन, इसमें कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हर साल जो परीक्षा का संचालन होता है उसे 3-4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन 2010 के पीटी में था, मेंस में 4 क्वेश्चन था। फिर 2014 के पीटी में 4 क्वेश्चन था। 2014 के द्वितीय चरण के पीटी में 5 क्वेश्चन था और 2014 के मेंस में 3 क्वेश्चन था। इस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उस डाटा को थोड़ा सा नजर दौड़ाइए कि कौन सा चैप्टर से कितना ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। फिर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट से 2010 का पीटी में 2 क्वेश्चन। फिर है अरेंजमेंट से मेंस में 2010 का 5 क्वेश्चन। फिर 2014 में है अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन। फिर है अरेंजमेंट से 2014 का सेकेंड चरण का पीटी में 2 क्वेश्चन है। फिर 2014 के मेंस में भी 2 क्वेश्चन पूछा था। अब है रैंकिंग। रैंकिंग
रैंक पर आधारित जो प्रश्न है, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन है 2010 के पीटी में पूछा था, फिर मेंस में है 3 क्वेश्चन था, फिर 2014 के पीटी में भी 3 क्वेश्चन, फिर 2014 के पीटी में 4 क्वेश्चन, फिर 2014 के मेंस में 3 क्वेश्चन। उसके बाद है रिलेशन। रिलेशन में 2-3 प्रकार के चैप्टर को हमने रखा है, रैंकिंग में भी 2-3 प्रकार के चैप्टर को हमने रखा है। तो रिलेशन में देखिए 4 क्वेश्चन है 2010 का पीटी में, फिर है मेंस में है 1 क्वेश्चन है, फिर 2014 के पीटी में रिलेशन से है 2 क्वेश्चन, फिर 2014 के पीटी में रिलेशन से है 3 क्वेश्चन, फिर 14 के मेंस में है रिलेशन से है 3 क्वेश्चन। उसके बाद है सिंबल। सिंबल है 2 क्वेश्चन है 2010 के पीटी में, फिर मेंस में है 3 क्वेश्चन पूछा है, फिर सिंबल से 2014 के पीटी में 1 क्वेश्चन पूछा है, फिर सिंबल से 2014 के पीटी में 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर 2014 के मेंस में 3 क्वेश्चन पूछा है। डाइस पासा, पासा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 है 2010 के पीटी में 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर है मेंस में है 2010 में 1 क्वेश्चन पूछा है, फिर 2014 के पीटी में है 1 क्वेश्चन पूछा है, फिर 2014 के पीटी में डाइस से 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर 14 में 1 क्वेश्चन पूछा है। कैलेंडर है, फिर कैलेंडर में देखिए 2 क्वेश्चन है 2010 का पीटी में है, मेंस में कैलेंडर से नहीं पूछा है, फिर यहाँ आइए कैलेंडर से 1 क्वेश्चन पूछा है 2010 के पीटी 14 के पीटी में, फिर कैलेंडर से यहाँ 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, कैलेंडर से 3 क्वेश्चन पूछा है, देखिए 3 क्वेश्चन पूछा है, फिर है 2014 के मेंस में 1 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है डायरेक्शन, दिशा। दिशा से 2010 के पीटी में 3 क्वेश्चन पूछा है, फिर है मेंस में 2010 के 1 क्वेश्चन पूछा है, फिर है 2014 का पीटी में है 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर 2014 के पीटी में 3 क्वेश्चन पूछा है, फिर 14 के मेंस में 2 क्वेश्चन पूछा है। इस तरीके से डायरेक्शन को हमने रख दिया है। अब यहां है डायरेक्शन के बाद है डायग्राम, जिसको कहते हैं आप चित्र। डायरेक्शन के बाद है डायग्राम, चित्र जिसको कहते हैं आप। उसके बाद है डायग्राम में देखिए 3 क्वेश्चन है 2010 में पूछा है, 1 क्वेश्चन मेंस में पूछा है, फिर 2014 के पीटी में भी 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन, फिर पीटी में 2 क्वेश्चन, फिर यहाँ भी है 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है इसमें, 1 क्वेश्चन, ये है 1 क्वेश्चन। अब यहाँ है मैट्रिक्स में है 2 क्वेश्चन है 2010 के पीटी में, फिर मैट्रिक्स से है मेंस में है 3 क्वेश्चन, फिर मैट्रिक्स से है 14 के पीटी में 4 क्वेश्चन है, फिर मेंस में जो 14 के पीटी के दूसरा चरण में 2 क्वेश्चन पूछा है, फिर मेंस में 2 क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद वर्ड है, वर्ड जो है शब्द निर्माण और मिरर, ये वर्ड और शब्द निर्माण मिरर दोनों मिला करके ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी कोई परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जो है छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। अगर टोटल को काउंट किया, हाँ इसके बाद कटिंग है, कटिंग देखिए। उसके बाद स्टेटमेंट है, कटिंग और स्टेटमेंट, कटिंग और स्टेटमेंट जो है
हर हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है, निश्चित 100%। ऐसे जितने सारे चैप्टर हैं यही सारे चैप्टरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज आपका डाटा बता दिए हैं। अब हम चलेंगे प्रारूप के आधार पर, डाटा के आधार पर सिलेबस पर। अब आगे हम सिलेबस बताएंगे।